अगर आपको किसी भी ड्राइवर का किसी गाड़ी में ये कंप्लेन आता है कि गाड़ी पिकअप इशू दे रही है या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, उस केस में अगर इस तरह का कुछ कंप्लेन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कैनर को व्हीकल में कनेक्ट करना है, बैटरी वोल्टेज चेक करते हुए, बैटरी वोल्टेज अगर 12 है तो गुड है। तो आपको क्या करना है, स्कैनर कनेक्ट करने का तो उसको डायग्नोस करना है, इंजन में जाके रीड फॉल्ट कोड में जाके चेक करना है कि गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर उस जगह आपको P0090 या P0092 डीजल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व वोल्टेज हाई का फॉल्ट आता है, तो इसका मतलब ये है आपका जो फॉल्ट है वो डीजल का जो प्रेशर रेगुलेटर वाल्व है उस वाल्व का प्रॉब्लम हो सकता है या उसके वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको किस तरह से ट्रबल शूट करेंगे तो उसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे और समझेंगे, जिससे कि हमारा जो ट्रबल शूटिंग है काफ़ी आसानी से जल्दी हो सके। अगर डायग्नोस्टिक में इग्निशन कंट्रोल साइड सर्किट में जो पॉजिटिव साइड है वाल्व का, प्रेशर रेगुलेटर फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व का जो पॉजिटिव साइड है उस वो वायर अगर वो सर्किट शॉर्ट टू ग्राउंड होता है तो उसको हम लोग किस तरह ट्रबल शूट करेंगे उसे देखेंगे। डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर का यूज करना है और फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व को डिस्कनेक्ट करना है, कपड़े से डिस्कनेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद इग्निशन ऑन रखना है, इग्निशन ऑन रखना है और मल्टीमीटर का जो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करना है और पॉजिटिव प्रोब को फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व के पॉजिटिव सर्किट पे पॉजिटिव वायर पे कनेक्ट करना है और जो मल्टीमीटर का कॉमन प्रोब है उसे फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व को जो ग्राउंड साइड है मींस लो साइड है वहां पे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के बाद इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने के बाद आपको स्कैनर का यूज करना है। स्कैनर को ओबिट सॉकेट पर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद स्कैनर में इंजन में जाके जिस व्हीकल है व्हीकल सिलेक्ट करके इंजन में जाके जो रीड फॉल कोड उसके नीचे क्लियर, उसके नीचे लाइव डाटा, उसके नीचे एक्चुएशन टेस्ट होता है। तो एक्चुएशन टेस्ट में जाके फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व को एक्चुएट कराना है, वो भी 100% तक। जैसे कि 10% का ऑप्शन होता है, 20, 30, 40, तो आपको 100% वाला सेट करना है। उसे एक्चुएट करना है। एक्चुएट करने के बाद इग्निशन ऑन में अगर मल्टीमीटर में यहाँ पे इसी तरह से कनेक्ट करना है। मल्टीमीटर में अगर इग्निशन ऑन में और एक्चुएट 100% एक्चुएट कराने के बाद मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे 12 वोल्ट मिलता है। 12 वोल्ट मिलता है। इट मींस आपको जो सिमेट्रिक है वायरिंग है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड कंट्रोल साइड, ये ओके है और आपका जो फॉल्ट होगा वो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर में हो सकता है। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट की जगह इग्निशन ऑन में स्कैनर के माध्यम से एक्चुएट कराने के बावजूद भी इग्निशन ऑन में स्कैनर से एक्चुएट कराने के बावजूद भी 100% में एक्चुएट कराने के बावजूद भी आपको यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है, 0 वोल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है आपका जो फॉल्ट है P0092 P0090 डीजल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व का जो भी फॉल्ट आता है तो वो आपका वायरिंग में है, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा है, जिस वजह से कि ये जो वाल्व है वो एक्चुएट नहीं हो पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। इसमें हमें अभी ये कंफर्म करना है हमारा जो फॉल्ट है वो वायरिंग में है या फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इग्निशन ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने का जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व का जो कपलर है, कपलर को डिस्कनेक्ट करना है। इग्निशन ऑफ करके डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने का मल्टीमीटर का यूज करना है। मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव प्रोब है उसे बैटरी पॉजिटिव में कनेक्ट करना है और मल्टीमीटर 20 वोल्ट पे सेट करना है। जो कॉमन प्रोब है मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब, उसे सप्लाई साइड इग्निशन साइड जिसमें 12 वोल्ट आता है, पॉजिटिव सप्लाई आता है, इसको ऑन करने के लिए तो वहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी शॉर्ट टू ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। अगर यहाँ पे शॉर्ट टू ग्राउंड होता है तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ 7 वोल्ट। अगर आपको यहाँ पे 7 वोल्ट या कुछ वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, इट मींस आपका जो सर्किट है वो शॉर्ट टू ग्राउंड है। जैसे कि मैं एनिमेशन दोबारा आपको दिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ 7 वोल्ट मिलता है, इट मींस आपका यहाँ पे शॉर्ट टू ग्राउंड है। अभी मुझे फाइंड करना है जो शॉर्ट टू ग्राउंड प्रेजेंट हुआ है, इस लाइन में शॉर्ट ग्राउंड नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है तो मींस शॉर्ट टू ग्राउंड है। तो इसे कंफर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था वायर सिंगल वायर डायरेक्ट ईसीएम में कुछ गाड़ी में मिलता है और काफी सारे गाड़ी में आपको कनेक्टर भी मिलेंगे, 1 या 2 कनेक्टर मिलेंगे जिससे होते हुए जो सर्किट है वायर है वो ईसीएम तक आता है। तो हम कनेक्टर को 1 बाय 1 चेक करेंगे। शॉर्ट टू ग्राउंड कहीं इस कनेक्टर से यहाँ पे तो नहीं है, उसके बाद ईसीएम किससे लेके इस कनेक्टर तो शॉर्ट टू ग्राउंड नहीं है। तो उसको डायग्नोस करने के लिए क्या करेंगे, हम इग्निशन ऑन रहेगा और मल्टीमीटर का देखिए 7 वोल्ट आ रहा है तो शॉर्ट टू ग्राउंड है। ये एनिमेशन हमने समझाया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कंफर्म करेंगे कि जो
शॉर्ट टू ग्राउंड है इस सर्किट के ऊपर से है या इसमें है, इस सर्किट में है। तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट को यहां से कनेक्टर से हटा देंगे। हटा देने के बाद क्या होता है, अगर हमें यहां पे 7 वोल्ट मिलता है, इट मींस हमारा जो फॉल्ट था वो इसी सर्किट में ही था। अगर हमें यहां पे 0 मिल जाता, जैसे कि 7 मिल रहा है, हमने कनेक्टर हटा दिया है यहां से ईसीएम से लेके यहां तक का जो कनेक्टर हटा दिया है, हटाने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया है, डिस्कनेक्ट करने के बाद भी इग्निशन ऑन में हमें यहाँ पे 7 वोल्ट मिल रहा है, इट मींस ये जो वायर है यहाँ पे शॉर्ट टू ग्राउंड। अगर यहाँ पे 0 मिलता तो फिर जो फॉल्ट था वो आपका यहाँ पे होता। तो हम अभी सेकेंड स्टेप में जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर 0 होता तो हमें क्या करना पड़ता वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये 0 होता, इसे निकाल डिस्कनेक्ट करना, ये 0 हो जाता, इट मींस आपका जो शॉर्ट टू ग्राउंड था वो इस कनेक्टर से यहाँ तक ईसीएम तक जो वायर है सर्किट गया है उसमें है। तो इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो मल्टीमीटर कॉमन प्रोब है उसे लाके आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए। तो जैसे कि इस एनिमेशन में मैं आपको अभी दिखाऊंगा, इग्निशन ऑफ करना है और फिर यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इग्निशन ऑन करना है। अगर यहाँ पे आपको 7 वोल्ट मिलता है तो इट मींस आपका जो शॉर्ट टू ग्राउंड है यहाँ पे है। अगर यहाँ पे अगर 0 वोल्ट मिलता है, जैसे कि एनिमेशन में आपको दिखा रहा हूँ, एनिमेशन में भी इसी तरह आपको दिखाया गया है। अगर यहाँ पे 7 वोल्ट मिलता है, कनेक्ट करते हुए भी 7 वोल्ट मिला और अब मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया ईसीएम से इग्निशन ऑफ करके मैंने ईसीएम से ये कनेक्टर डिस्कनेक्ट कर दिया। जब तक ये कनेक्टर लगा हुआ था तब भी 7 वोल्ट दिखा रहा था, एग्जाम्पल के लिए अगर दिखा रहा है। और मैंने उसी डाउट के लिए कंफर्म करने के लिए जो वायरिंग में शॉर्ट है या ईसीएम में शॉर्ट है वो कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया, इग्निशन ऑफ किया और ईसीएम से ये कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर से मैंने इग्निशन ऑन किया और प्रोब को यहाँ पे लगा के रखा। अभी ये जो वायर है डिस्कनेक्ट होने के बाद है, क्योंकि ईसीएम यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो इट मींस यहाँ इस सिचुएशन में अगर आपको 7 वोल्ट मिलता है तो आपका जो शॉर्ट टू ग्राउंड है वो इसी कनेक्टर में है। अगर यहाँ पे 7 की जगह 0 हो जाता, अगर यहाँ पे 0 हो जाता, डिस्कनेक्ट करने का 0 हो जाता, तो ये कंफर्म होता जो आपका शॉर्ट टू ग्राउंड है। जैसे एनिमेशन में मैंने बताया यहाँ शॉर्ट टू ग्राउंड था। अगर यहाँ पे मुझे 7 की जगह 0 मिलता, इट मींस तो जो मेरा शॉर्ट टू ग्राउंड है वो ईसीएम से या ईसीएम के कपलर में हो सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे। दोबारा मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं इस एनिमेशन को दोबारा से, कि आपको बेहतर तरीके से याद रहे। कनेक्ट किया, इग्निशन ऑन किया, ऑन करने का तो मुझे अगर 7 वोल्ट मिलता है तो ये सर्किट में शॉर्ट टू ग्राउंड प्रेजेंट है इस सर्किट। तो मुझे फाइंड करना है फिर कनेक्टर के थ्रू से शॉर्ट टू ग्राउंड उस वायर में है या कनेक्टर। तो मैंने कनेक्टर से डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर भी मुझे 7 वोल्ट मिला, इट मींस मेरा जो शॉर्ट टू ग्राउंड था वो यहाँ पे था। अभी फिर मैं देखूंगा मेरा अगर यहाँ पे 0 आ जाता डिस्कनेक्ट करने का तो मेरा शॉर्ट टू ग्राउंड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसे कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से इग्निशन ऑफ करना है और इस सर्किट को ईसीएम से डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर मुझे इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने के बाद अगर दोबारा मुझे यहाँ पे 7 वोल्ट मिलता है तो यहाँ पे शॉर्ट टू ग्राउंड यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे 0 मिलता है तो हमारा जो जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट टू ग्राउंड प्रेजेंट है क्योंकि 7 मिल रहा है डिस्कनेक्ट करने के बाद। उसके बाद अगर मैं ईसीएम कनेक्टर में बैक प्रूविंग करता हूं और इग्निशन ऑन करता हूं, अगर यहाँ पे मुझे 7 वोल्ट मिलता तो मेरा जो फॉल्ट था वो कपलर पे ईसीएम कपलर में होता या ईसीएम में होता। तो ईसीएम कपलर में और ईसीएम में फॉल्ट है या ईसीएम कपलर में फॉल्ट है, उसे समझने के लिए आपको डायग्नोस करने के लिए और एक स्टेप करना पड़ेगा। वो स्टेप क्या है, आपने यहां तक चेक कर लिया, सारा वायरिंग सही मिला आपको, बट आपको कंफर्म करना है कि आपका जो फॉल्ट है वो ईसीएम के कपलर में है या ईसीएम में है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इग्निशन ऑफ करना पड़ेगा। इग्निशन ऑफ करना पड़ेगा, ऑफ करने के बाद ईसीएम को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा कपलर से डिस्कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है और मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव प्रोब है उसको ईसीएम से जो डिस्कनेक्ट किया हुआ कपलर है वहां पे कपलर के उसी नंबर के पिन पे टच करना है। ईसीएम से कपलर को हटा के कपलर को ओपन करके उसी पिन पे टच करना है और जो नेगेटिव प्रोब है पॉजिटिव प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट करना है और जो नेगेटिव प्रोब है कॉमन प्रोब, उस कॉमन प्रोब को आपको यहाँ पे भी कनेक्ट करना है, या तो आप हम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो या यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका वायरिंग का ट्रेस के हिसाब से आपको अगर जानना है, अगर आप यहाँ तक चेक कर चो वायरिंग ठीक है और यहाँ तक नहीं किया तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे भी कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू मोड पे सेट करना है। अगर यहाँ पे बीप बज रहा है तो मीन्स आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक वायरिंग है ईसीएम का तो ओके है। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉजिटिव प्रोब को ईसीएम में जितने भी पिन्स हैं
जितने भी पिंस प्रेजेंट हैं, जैसा कि ईसीएम के कपलर में बहुत सारे पिंस होते हैं, तो वन बाय वन इस प्रोब को कभी यहाँ पे लगा देखना पड़ेगा, कभी यहाँ पे लगा देखना पड़ेगा, कभी यहाँ पे लगा देखना पड़ेगा। तो ऐसे वन बाय वन आपको चेक करना है। अगर जितने भी पिंस हैं ईसीएम के कपलर में किसी में भी इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा कहीं और अगर बिप बज रहा है, कंटिन्यूटी बज रहा है, इट मींस आपका जो फॉल्ट है वो ईसीएम के कपलर में है। अगर आपका कहीं बीप नहीं बज रहा है कंटिन्यूटी मोड पे, ओनली यहीं पे ही बज रहा है, इसी पिन पे बज रहा है, यहां से यहां कनेक्ट करना यहीं पे बज रहा है, तो आपका जो फॉल्ट है वो ईसीएम के अंदर है। इसका मतलब आपका ईसीएम में ही शॉर्ट टू ग्राउंड हो चुका है। तो इसी तरह आपको इस सर्किट को चेक करना है आपकी गाड़ी में, जिससे कि आप बेटर ट्रबल शूट डायग्नोस कर सको बिना किसी डाउट के। हाय, वेलकम टू इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर, माय नेम इज एसके सलमान खुर्शीद। अभी तक हमने जो भी देखा इस वीडियो में, उसमें हमें यह समझ में आएगा कि आईएमबी भाल्व, प्रेशर रेगुलेटर भाल्व या डीजल रेगुलेटर भाल्व, ये जो एक्चुएटर है ये किस तरह काम करता है, कहाँ पे लगा होता है, उसका वायरिंग कैसे हमें ट्रबल शूट करना है, शॉर्ट टू बैटरी पॉजिटिव हो या शॉर्ट टू ग्राउंड हो या ओपन सर्किट हो, उसे किस तरह ट्रबल शूट करना है, ये आप लोगों ने देखा और समझा। तो अभी हम इसके बाद स्टडी करेंगे। अगर एग्जाम्पल लेंगे, कोई एग्जाम्पल एक बोलेरो का लेंगे, अगर उसका मैनुअल हमें मिलता है, वायरिंग डायग्राम हमें मिलता है, हमें पता होना चाहिए कि कितने जो पिन आउट्स है, जैसे हमें पता है आईएमबी वाल्व में 2 वायर थे, दोनों वायर कहाँ पे जाते हैं ईसीएम में, और पल्स विद मॉड्यूलेशन किस वायर से कम्युनिकेट करता है, ईसीएम से लेकर डीआरबी को एक्चुएट करता है। तो उसे हम अभी देखेंगे किस तरह हम लोग वायरिंग मैनुअल्स स्टडी कर सकते हैं, और वायरिंग मैनुअल्स को किस तरह से हम लोग एक प्रॉपर वे में यूज करके हम अपना जो प्रॉब्लम उसे स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इंडिपेंडेंटली। तो अभी देखते हैं, जैसे कि हमने देखा P1252 शॉर्ट सर्किट टू बैटरी पॉजिटिव, शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, नो लोड, एक्सेस टेम्परेचर, ये जो फॉल्ट कोड्स आपको अगर आते हैं स्कैनर टूल में, तो इसका सब ट्रबल, इसका जो भी ट्रबल शूट है, जो प्रोसेस है, ये हमने स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी हमें इसके बाद जो OEM सॉफ्टवेयर्स हैं, जो उनके मैनुअल्स हैं, उसमें जो बताया गया है कि आपको किस तरह इग्निशन, देखिए अगर आपका IMB DRB भाग जो ओके होता है तो आपको इग्निशन ऑन में, या आपका जो ECM से जो वायर से PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन का जो सिग्नल है वो आपको मिलेगा कपलर के पास, IMB कपलर के पास, और गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका वायरिंग सही है। अगर आपका वायरिंग सही नहीं है, उसमें ओपन सर्किट है, शॉर्ट टू ग्राउंड या शॉर्ट टू बी पॉजिटिव है, बैटरी पॉजिटिव, तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल ईसीएम से नहीं आएगा, आईएम वाल्व से एक्चुएट नहीं होगा, तो स्टार्टिंग इशू आपको मिलेगा, इसका रिएक्शन, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, फॉल्ट कोड्स आएंगे और चेक लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसे हम अभी मैनुअल से स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इश्यू है, और ये आईएमबी वाल्व जिसे हम लोग प्रेशर रेगुलेटर वाल्व कहते हैं, तो वो ये है। तो उसमें 2 वायर है, 1 और 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 12 एंड ग्राउंड। ग्राउंड मीन सिग्नल हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, ग्राउंड साइड से अगर कंट्रोल होता है, एक्चुएट किया जाता है, तो वो ग्राउंड साइड कंट्रोलर होता है। अगर पॉजिटिव साइड से इसे अगर पॉजिटिव देख के एक्चुएट कराता है आईएम वाल्व को, तो पॉजिटिव साइड कंट्रोल सर्किट से कहा जाता है। तो उसे आपको देखना है, ट्विस्टेड पेयर वायर से ये आएगा, और ये ईसीएम में एक नंबर पिन नंबर 1 आईएम वाल्व का जो पिन नंबर 1 है वो सीधा ईसीएम के 49 पिन पे गया है, और जो पिन नंबर 2 है वो आपका A19 नंबर पिन पे ईसीएम पे गया हुआ है। तो जिससे हमें आसानी हो जाएगी वायरिंग का काम करने में। अगर वायर कट है, शॉर्ट है, तो हम लोग डायरेक्ट जंप करके, इसे बाईपास करके, जंप करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाई प्रेशर पंप का जो आईएम वाल्व है वहाँ 2 पिन का है, 1 और 2, एक आया है 19 में और एक 49 में। जैसे कि आप देखते हैं, ये ईसीएम का कपलर है। तो इसी तरह हम हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली। तो एडवांस ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग में, इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपको इसी तरह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना सिखाया जाएगा, जिससे कि आप इंडिपेंडेंटली कोई भी फॉल्ट कोड को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको 5 चीज़ में एक्सपर्ट किया जाता है, आपको इलेक्ट्रिकल में, इंजन में, सॉफ्टवेयर, ट्रबल शूटिंग एंड प्रोग्रामिंग, और डीजल सिस्टम भी। ये 5-6 चीज़ों में आपको एक्सपर्ट किया जाता है, जिससे कि आप इंडिपेंडेंटली हर ऑटोमोबाइल का जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में फॉल्ट कोड्स आ रहा है उसे आप खुद इंडिपेंडेंटली सॉर्ट आउट कर सकें। जहाँ की आपका जो फॉल्ट कोड में आपको 3 या 4 घंटे लगते हैं सॉल्व करने में, उसे आप इजीली हाफ एन आवर में सॉर्ट आउट करके कस्टमर को डिलीवरी कर सकें, जिससे कि आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा हो और आपको काम ज़्यादा मिले और आप कामयाब हो सकें। इसी तरह वीडियो में जैसा आपने देखा, आईएमबी वाल्व, डीआरबी वाल्व का वर्किंग फंक्शन, उनका लोकेशन, वायरिंग किस तरह ट्रबल शूट करते हैं, कोई भी अगर शॉर्ट टू पॉजिटिव होता है वायर में, शॉर्ट टू ग्राउंड होता है ओपन से, उसको किस तरह ट्रबल शूट करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल गया है।
उसके बाद अगर आपको वायरिंग मैनुअल्स का स्टडी भी चाहिए, जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको बताया किस तरह वायरिंग का जो मैनुअल्स है OEM सॉफ्टवेयर का, उसको किस तरह आप स्टडी करके प्रॉपर वे से उसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो काफ़ी कम वक्त में स्मार्टली वर्क करके। तो इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर का जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, इसमें आपको हर सेंसर का, हर एक्चुएटर का, हर फॉल्ट कोड का सोल्यूशन आपको मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और बाकी ट्रबल शूटिंग के साथ, एडवांस डायग्नोस्टिक के साथ, एडवांस इसमें हम लोग का जो कोर्सेज है, कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा, सेंसर सिस्टम, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, बेसिक CRD सिस्टम, मॉडर्न व्हीकल नेटवर्क सिस्टम जो है कैन लो कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, SRS और इंजन कैसे काम करता है, भाल्व का टाइमिंग कैसे सेट करना है, भाल्व का क्लियरेंस क्या होता है, सारी चीज़ों को। क्योंकि आज के डेट में अगर आपको एक्सपर्ट होना है, एडवांस लेवल में काम करना है, तो आपको इंजन का नॉलेज होना जरूरी है, डीजल सिस्टम का, CRD सिस्टम का भी नॉलेज रहना जरूरी है, उसके बाद आपको वायरिंग का भी नॉलेज रखना जरूरी है, ट्रबल शूटिंग स्कैनिंग का भी नॉलेज रखना जरूरी है और सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखना जरूरी है। ये 5 चीज़ों का नॉलेज होगा तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हो ऑटोमोबाइल फील्ड में। ये काफ़ी आसान है, हिंदी लैंग्वेज में काफ़ी आसान तरीके से आपको यहाँ पे समझाया गया है इन 5 चीज़ों में आपको एक्सपर्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर से मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे OEM सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएंगे, वायरिंग डायग्राम्स मिल जाएंगे, इमोव के फाइल्स, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में ये सारा चीज़ आपके लिए बनाया गया है, जिससे कि आपका स्किल डेवलप हो और आप इंडिपेंडेंटली काम कर सको। किसी भी सिचुएशन में हो, आप इसका मदद लेके आप कोई भी सिचुएशन को फेस, जो प्रॉब्लम आज के डेट में आ रहा है डायग्नोसिंग प्रोग्रामिंग में, आप नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं है सेंसर कहाँ पे लगा होता है, फॉल्ट कोड का मतलब क्या है, वो सारा चीज़ का सोल्यूशन इसमें दे दिया गया है, जिससे कि आप स्मार्टली काम कर सको और कम से कम वक्त में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें, कस्टमर को डिलीवरी कर सके गाड़ी। यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज के साथ आपको एवरी संडे, जैसे कि एक मंथ में 4 संडेज होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, हर संडे आपको जिस कोर्स में आपने एनरोलमेंट किया है वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद एवरी वीक संडे में आपको एक वेबिनार दिया जाएगा, जिसमें हम ऑनलाइन वीडियो में आएंगे और आप भी ऑनलाइन आएंगे, जैसे कि आप बताएंगे आपको किस चीज़ में समझने में तकलीफ हुई है। अगर कोई डाउट्स आता है आप नोट डाउन करके हमसे पूछ सकते हैं, सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं। अगर आपको कुछ रिमार्क्स कमेंट देना है कि और भी चेंजेस चाहिए और भी कुछ कोर्सेस आपकी जरूरत है और कुछ आप ज़्यादा सीखना चाहते हो, उस रिलेटिव आप हमें डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट से हम और भी मॉडिफाई करेंगे सिस्टम को, और भी चाहेंगे कि एडवांस टेक्नोलॉजी का आपको दे पाएँ, ट्रेनिंग दे पाएँ आसान तरीके से। तो इसी तरह हर संडे हमारा जो वेबिनार होगा वो आपका फ्री होगा। अगर आप लॉग इन करते हैं, आप अगर एनरोल करते हैं हमारा मंथली मेंबरशिप सिस्टम में, तो आपको एवरी वीक संडे टू संडे वेबिनार मिलेगा, जिसमें कि आपका सारा डाउट्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपको लॉगिन करने में, मेंबरशिप लेने में किस तरह दिक्कत हो तो हमारे बताए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको लॉगिन वहां से मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से कोर्स एनरोलमेंट करके स्टडी कर सकते हैं, खुद का स्किल डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।